हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक नए वीडियो में। इस वीडियो में आप सभी को सिंधु घाटी की सभ्यता से जुड़े हुए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाए जाएंगे। ये आप सभी का पार्ट 2 का वीडियो है। इससे पहले हमने आप सभी के लिए पार्ट 1 का वीडियो अपलोड कर दिया है। अगर आपने अभी तक उसे नहीं देखा है तो आप उसे देख लें। तो शुरुआत करेंगे हम अपने पहले क्वेश्चन से। हमारा पहला क्वेश्चन है, इतिहास का पिता किसे कहा जाता है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो हेरोडोटस को इतिहास का पिता कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, पहिए का आविष्कार किस काल में हुआ था? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो नवपाषाण काल में पहिए का आविष्कार हुआ था। अगला क्वेश्चन है, आग का आविष्कार किस काल में हुआ था? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो पुरापाषाण काल में आग का आविष्कार हुआ था। और पशुपालन का प्रारंभ किस काल में हुआ था? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो मध्य पाषाण काल में पशुपालन का प्रारंभ हुआ था। अगला क्वेश्चन है, भीम बेटिका किस लिए प्रसिद्ध है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो गुफा शैल चित्रों हेतु भीम बेटिका प्रसिद्ध है। आपके पेपर में पूछा जाता है कि भीम बेटिका कहाँ पर स्थित है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो रायसेन जिले में स्थित है। कहाँ? तो मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, आपके पेपर में पूछा जाता है कि विश्व का सबसे प्राचीन या प्रथम अभिलेख कौन सा है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो बोगाज कोई अभिलेख इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मानव में सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया था? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो तांबा इसका सही आंसर हो जाएगा। इंपॉर्टेंट है, आप सभी की परीक्षाओं में बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, सबसे पहले मानव द्वारा किस जानवर को पालतू जानवर बनाया गया था? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो कुत्ते को सबसे पहले पालतू जानवर बनाया गया था मानव द्वारा। अगला है, आप सभी से क्वेश्चन पूछा जाता है कि सिंधु सभ्यता का काल कब से कब तक है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व सिंधु सभ्यता का काल है। अगला क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता कैसी थी? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो यह एक आद्य ऐतिहासिक सभ्यता थी। सिंधु सभ्यता किस लिए प्रसिद्ध थी? तो अपने नगर नियोजन हेतु ये जानी जाती थी। तो ये आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। अगला आप सभी के पेपर में क्वेश्चन पूछा जाता है कि सिंधु सभ्यता की लिपि कैसी थी? तो आप सभी को याद कर लेना है, सिंधु सभ्यता की लिपि कैसी थी? तो भाव चित्रात्मक लिपि थी। अगला क्वेश्चन है, आपके पेपर पूछा जाता है कि सिंधु सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? तो कृषि एवं पशुपालन सिंधु सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय था। अगला क्वेश्चन है, सिंधवासियों की मुख्य फसल कौन सी थी? तो जौ और गेहूं क्या थी? तो मुख्य फसल थी किसकी? तो सिंधवासियों की। अगला क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता का सबसे पूर्वी पूरा स्थल कौन सा था? तो आलमगीरपुर सबसे पूर्वी पूरा स्थल था, जो कि मेरठ उत्तर प्रदेश में स्थित है। अगला है, सिंधु सभ्यता का सबसे पश्चिमी पूरा स्थल कौन सा था? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो सुत कांगेडोर बलूचिस्तान में स्थित है। ये आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। ये अगला क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता का उत्तरी पूरा स्थल कौन सा था? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो मांडा अखनूर जम्मू कश्मीर में स्थित है। ये आप सभी का सिंधु सभ्यता का सबसे उत्तरी पूरा स्थल हो जाएगा। और आपके पेपर में पूछा जाता है कि सिंधु सभ्यता का दक्षिणी पूरा स्थल कौन सा था? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो दायमाबाद, जो कि अहमदनगर महाराष्ट्र में स्थित है, ये दक्षिणी पूरा स्थल हो जाएगा। बात की जाएगी आप सभी से नदी की कि किस नदी के किनारे कौन सा पूरा स्थल स्थित था? तो आलमगीरपुर किस नदी के किनारे स्थित था? तो हिंडन नदी के किनारे। इसी तरीके से अगर आपके पेपर में पूछा जाता है कि सिंधु सभ्यता का पश्चिमी पूरा स्थल यानी कि सुत कांगेडोर, जो कि बलूचिस्तान पाकिस्तान में स्थित है, किस नदी के किनारे स्थित था? तो ये आप सभी को याद कर लेना है, तो दास्क नदी के किनारे। और अगर आपके पेपर में पूछा जाता है कि सिंधु सभ्यता का उत्तरी पूरा स्थल, जो कि मांडा जम्मू कश्मीर है, ये किस नदी के किनारे स्थित था? तो चेनाब नदी के किनारे। और आपके पेपर में पूछा जा सकता है कि सिंधु सभ्यता का दक्षिणी पूरा स्थल, जो कि दायमाबाद है, ये किस नदी के किनारे स्थित था? तो आप सभी को याद कर लेना है, ये प्रवरा नदी के किनारे स्थित था। अगला क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता कैसी सभ्यता थी? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो यह एक नगरीय सभ्यता थी। अगला क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता का विस्तार कैसा था? तो इसका विस्तार कैसा था? तो त्रिभुजाकार इसका विस्तार था। तो ये आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। अगला है, सिंधु सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह कौन सा था? तो लोथल इसका बंदरगाह था, सबसे प्रमुख बंदरगाह। और पूछा जा सकता है कि लोथल किस नदी के किनारे स्थित था? तो ये आप सभी को याद कर लेना है, तो भोगवा नदी के तट पर स्थित था। और कहाँ पर स्थित था? तो ये भी आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट है, तो गुजरात में स्थित था। ये आप सभी को याद कर लेना। अगला क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता का बृहद स्थल कौन सा था? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो मोहनजोदड़ो इसका सही आंसर हो जाएगा। तो सिंधु सभ्यता का सबसे बृहद स्थल कौन सा था? तो मोहनजोदड़ो हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत में हड़प्पा का बृहद स्थल कौन सा है? तो राखीगढ़ी हो जाएगा। तो दो क्वेश्चन आप सभी के बनते हैं। एक पूछा जाता है कि सिंधु सभ्यता का सबसे बृहद स्थल कौन सा था? तो ये मोहनजोदड़ो हो जाएगा। और अगर आप सभी के पेपर में पूछा जाता है कि भारत में
सिंधु सभ्यता का सबसे बृहद स्थल कौन सा था? तो ये आप सभी का राखीगढ़ी हो जाएगा। मोहनजोदड़ो हमने आप सभी को बताया कहाँ पर स्थित है, तो ये पाकिस्तान में स्थित है। और राखीगढ़ी कहाँ पर स्थित है? तो ये भारत में स्थित है। कहाँ पर? तो हरियाणा में स्थित है। तो ये आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है, पूछा गया है सिंधु सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत कौन सी है? ये आप सभी को यहाँ पर कट कर लेना है। यहाँ पर सिंधु सभ्यता हो जाएगी। तो सिंधु सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत कौन सी है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो मोहनजोदड़ो से प्राप्त अन्नागार क्या है? तो सिंधु सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत है। अगला क्वेश्चन है, मोहनजोदड़ो की खोज किसने की थी? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो वर्ष 1922 में राखालदास बनर्जी ने मोहनजोदड़ो की खोज की थी। आपके पेपर में पूछा जा सकता है कि मोहनजोदड़ो किस नदी के तट पर स्थित था? तो आप सभी को याद कर लेना है, सिंधु नदी के तट पर स्थित था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो मृतकों का टीला मोहनजोदड़ो का अर्थ है। अगला क्वेश्चन है, मोहनजोदड़ो स्थित है किस कहाँ पर स्थित है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो पाकिस्तान में स्थित है। कहाँ पर? तो लरकना जिले में स्थित है। लरकना जिले में स्थित है। कहाँ पर? तो पाकिस्तान में। यह आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, नर्तकी की मूर्ति कहाँ से प्राप्त हुई है? नर्तकी की कांस्य मूर्ति होगा यहाँ पर। नर्तकी की कांस्य मूर्ति कहाँ से मिली है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई है। ये भी आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। और आपके पेपर में पूछा जाता है कि सिंधुवासी किसकी पूजा करते थे? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो सिंधुवासी पशुपति शिव की पूजा करते थे। अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा या सिंधु सभ्यता के बारे में सबसे पहले जानकारी किसने दी थी? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो चार्ल्स मैसन ने सन 1826 में हड़प्पा सभ्यता या सिंधु सभ्यता के बारे में सबसे पहले जानकारी दी थी। अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित था? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो रावी नदी के तट पर स्थित था। और मोहनजोदड़ो की बात की जाएगी तो आप सभी को याद कर लेना है किस नदी के किनारे, हमने आपको बताया तो सिंधु नदी को आप सभी को याद कर लेना है। मोहनजोदड़ो सिंधु नदी हो जाएगा और हड़प्पा रावी नदी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आप सभी से पेपर में पूछा जाता है कि हड़प्पा की खोज किसने की थी? तो दयाराम साहनी ने सन 1921 में इसकी खोज की थी। अगला है, हड़प्पा की सभ्यता कैसी थी? तो यह एक कांस्य युगीन सभ्यता थी। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला है, हड़प्पा समाज कैसा था? तो यह एक मात्र सत्तात्मक समाज था। तो ये भी आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन आप सभी से पूछा जाता है कि स्वास्तिक चिन्ह किसकी देन है? तो हड़प्पा सभ्यता की देन है। अगला क्वेश्चन है, R37 कब्रिस्तान कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो हड़प्पा सभ्यता से प्राप्त हुआ है। अगला है, हड़प्पा के लोग किस धातु से अनभिज्ञ थे? तो ये भी आप सभी के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आपकी परीक्षा में प्रत्येक बार देखा गया क्वेश्चन है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो लोहे की धातु से अनभिज्ञ थे हड़प्पा सभ्यता के लोग। कैसी सभ्यता थी हड़प्पा की सभ्यता? तो यह एक कांस्य युगीन सभ्यता थी। अगला क्वेश्चन है, मिट्टी के बर्तन पर प्रयुक्त रंग कौन सा था? तो लाल रंग का प्रयोग किया जाता था मिट्टी के बर्तनों पर। मिस्र के राजा क्या कहलाते थे? तो फराओ कहा जाता था मिस्र के राजा को। अगला क्वेश्चन है, चावल के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं? यहाँ पर साक्ष्य हो जाएगा। तो चावल के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो लोथल और रंगपुर से चावल के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। अगला क्वेश्चन है, जुते हुए खेत के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो कालीबंगा से प्राप्त हुए हैं। कालीबंगा है कहाँ पर? तो ये भी आप सभी को याद कर लेना है, राजस्थान में स्थित है। किस नदी के किनारे स्थित था? तो ये आप सभी के पेपर में पूछा जा सकता है। तो घग्गर नदी के किनारे स्थित था। अगला क्वेश्चन है, कालीबंगा का अर्थ क्या है? तो काले रंग की चूड़ियां इसका शाब्दिक अर्थ है। और आप सभी का लास्ट क्वेश्चन है, पूछा गया है मेसोपोटामिया जिसका आधुनिक नाम इराक है का अर्थ क्या है? तो इसका अर्थ क्या हो जाएगा? तो दो नदियों के बीच की भूमि को मेसोपोटामिया कहा जाता है। तो आप सभी से यहाँ पर जो भी क्वेश्चन डिस्कस किए गए हैं, आशा करते हैं आप सभी को ये क्वेश्चन पसंद आए होंगे। इन्हें आप सभी को याद कर लेना है, आप सभी की परीक्षा के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो आप सभी को वीडियो कैसा लगा आप सभी जरूर बताएं। इसके बाद आप सभी के अन्य वीडियो इसी तरीके से अपलोड किए जाएंगे, तो उन्हें भी आप सभी ध्यान से देखते रहिए। आप सभी के पेपर में बहुत हेल्प मिलेगी। तो आप सभी से मिलेंगे हम अन्य वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।